नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो महाभारत काल से जुड़ी है। यह कहानी है उस महान योद्धा की जिन्हें हम कलयुग के भगवान खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। एक ऐसा युद्ध जो धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। इसी समय एक महान योद्धा मैदान में उतरे जिनका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वे महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक को भगवान शिव से 3 ऐसे अचूक बाण मिले थे जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाते थे। यही कारण था कि उन्हें 3 बाणधारी कहा जाता है। अग्निदेव ने उन्हें एक ऐसा धनुष दिया था जो कभी पराजित नहीं हो सकता था। बर्बरीक ने कठोर प्रतिज्ञा ली थी। उन्होंने प्रण लिया था कि वे हमेशा उसका पक्ष या साथ देंगे जो हार रहा होगा। जब वे महाभारत के युद्ध में पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनसे पूछा, तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने अपनी प्रतिज्ञा दोहराई, मैं हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। उन्हें पता था कि अगर बर्बरीक ने यह युद्ध लड़ा तो स्थिति बहुत ही जटिल हो जाएगी। यदि पांडव हारते हैं तो वे उनका साथ देंगे और जैसे ही पांडव जीतने लगेंगे बर्बरीक कौरवों के साथ हो जाएंगे। इस तरह युद्ध कभी खत्म नहीं होगा और विनाश बढ़ता ही जाएगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की भक्ति और शक्ति को परखने का फैसला लिया। उन्होंने ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक से दान मांगा। मुझे तुम्हारा शीश चाहिए, श्री कृष्ण ने कहा। बर्बरीक ने सच्चे ब्राह्मण को कभी खाली हाथ न लौटाने का वचन दिया था। अपनी प्रतिज्ञा का मान रखते हुए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश दान में दे दिया। यह उनका सबसे बड़ा बलिदान था। उनके इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को एक अद्भुत वरदान दिया। उन्होंने कहा, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें याद करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को युद्ध भूमि में एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया ताकि वे पूरा युद्ध देख सकें। युद्ध के बाद जब पांडवों में इस बात पर लेकर बहस हुई कि जीत का असली श्रेय किसे जाता है, तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, मैंने युद्ध भूमि में सिर्फ श्री कृष्ण को ही देखा। वही अपनी उंगली पर सुदर्शन चक्र घुमाकर सबको काट रहे थे, वही हर काम कर रहे थे। इस जीत का श्रेय सिर्फ श्री कृष्ण को जाता है। आज वही महान योद्धा बर्बरीक राजस्थान के सीकर जिले में खाटू धाम में खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाते हैं। उन्हें कलयुग के भगवान भी कहा जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से श्री श्याम नाम का जप करता है, श्याम बाबा उनके जीवन में सारे कष्टों को दूर करते हैं और उसे सही रास्ता दिखाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी मुश्किल में हो तो एक बार श्री श्याम नाम का स्मरण जरूर करें।